भारत के 10 सबसे ऊंचे झरने। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि मदर नेचर ने इसे खूबसूरती का वरदान दे रखा है, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों या पाताल से गहरी नदियाँ। इंडिया में वो सब कुछ है जो कि शायद स्वर्ग में हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी के नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल वी के नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडिया के टॉप 10 बिगेस्ट वाटरफॉल्स। ये इतने खूबसूरत हैं कि आपकी आंखें हैरान हो जाएंगी। ये इतने ऊंचे हैं कि आप खौफ से अपने नाखून चबा लेंगे। नंबर 10, खंडाधर फॉल्स, सुंदरगढ़। उड़ीसा में स्थित खंडाधर फॉल्स उड़ीसा के सबसे ऊंचे फॉल्स में एक है। भारत का सबसे ऊंचे झरनों में इसका नंबर 10 पर है। ये झरना 801 फीट यानी कि 244 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। घोड़े की पूंछ की जैसा होने के कारण इसे हॉर्स टेल फॉल्स भी कहते हैं। ये झरना काफ़ी खूबसूरत और वन टाइम विजिट है। 9, जॉग फॉल्स, कर्नाटका। जॉग फॉल्स की ऊंचाई 850 फीट यानी 259 मीटर है। दोस्तों, ये केरल में स्थित है और इस झरने की खूबसूरती देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। दोस्तों, ये झरना सारावती नदी का बनाया हुआ है और नदी को इतनी ऊंचाई से और खौफनाक तरीके से गिरते देखना काफ़ी पीसफुल और सुंदर होता है। ये झरना सूरज की रोशनी पड़ने पर काफ़ी ज़्यादा चमकता है। जॉग फॉल्स की ये लोकेशन फोटो शूट और वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट है। वायरल होना चाहते हैं तो ये लोकेशन जरूर आजमा कर देखें। 8, बरकाना फॉल्स, कर्नाटका। सीता नदी द्वारा बनाया गया बरकाना झरना कर्नाटक के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 850 फीट यानी 259 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये जिस जगह पर बना हुआ है उस जगह को दक्षिण का चेरापूंजी कहते हैं। ये झरना भारत के पश्चिम घाटों पर बना है। ये काफी खूबसूरत है। अगर आप जॉग फॉल्स घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। 7, थलायर फॉल्स, तमिलनाडु। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक झरनों की लिस्ट बनाई गए तो थलायर झरनों का नाम उस लिस्ट में जरूर होगा। 974 यानी 297 मीटर ऊंचे झरने एशिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक हैं। दोस्तों, ये आसमान से देखने पर किसी चूहे की पूंछ के जैसा नजर आता है। इस कारण इसे रेड टील फॉल्स भी कहते हैं। यह तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में स्थित है। इस झरने तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। इसका कारण है इसके आसपास के जंगल। ये जंगल काफी खौफनाक है। इस जंगल में छोटी छोटी नदियां हैं और अंधेरी गुफाएं हैं और हैं खौफनाक जानवर। इस जंगल के कारण कोई भी आज तक इस झरने तक नहीं पहुंच पाया, ना ही यहाँ जाने का कोई भी तरीका ढूंढा जा सका। लेकिन आप अगर इसे देखना चाहें तो जंगलों के रास्ते जा सकते हैं। क्या सोचा, जाएंगे? नंबर 6, मीन मुट्टी फॉल्स, केरल। सफेद पानी से बने मीन मुट्टी झरने को अगर मैं इंडिया का सबसे खूबसूरत झरना कहूँ तो गलत नहीं होगा। केरल के वायनाड जिले में बना ये झरना 984 फीट यानी 300 मीटर लंबा है। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक। इस कारण यहाँ टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिल जाती है। रात के समय ये झरना चांद की रोशनी के कारण चमकता है और वह नज़ारा हद से ज़्यादा आई कैचिंग होता है। दोस्तों, इस झरने तक पहुँचने के लिए वायनाड के जंगलों में 2 से 3 किलोमीटर तक ट्रेकिंग करनी पड़ती है। इस झरने के पास बने जंगल में कई प्रकार के अद्भुत जानवर देखे जा सकते हैं। कुल मिला के यहाँ जाना बेहद पैसा वसूल है। 5, किन्रिम फॉल्स, मेघालय। किन्रिम झरना चेरापूंजी से केवल 12 किलोमीटर पर बना यह झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। चेरापूंजी के करीब होने के कारण झरने के जल स्रोत में बारिश का काफ़ी योगदान है। आप शायद ये बात ना जानते हो, लेकिन ये झरना काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों ये झरना 3 टियर्स है। इस झरने की कुल ऊंचाई 305 मीटर यानी 1001 फीट है। ये झरना हमेशा टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। कभी मेघालय जाएं तो इस झरने का लुक जरूर देखें। 4, दूधसागर फॉल्स, गोवा, कर्नाटका। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक दूधसागर झरना गोवा में स्थित सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। दोस्तों, इस झरने की ऊंचाई 1020 फीट यानी 310 मीटर है। जहां गोवा को याद किया जाता है वहां के बीचेस और समुद्र के कारण वहीं गोवा का दूधसागर फॉल्स फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य और गर्व होगा, क्योंकि ये भारतीय झरना विश्व के टॉप 100 वाटरफॉल्स में से एक है। 5 टुकड़ों में बटी इस वाटरफॉल्स की मोटाई 35 फीट से भी अधिक है, जो कि इसे काफ़ी खतरनाक बनाती है। दोस्तों, दूधसागर झरने पर एक पुल भी है और इस पुल पे बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी की गई है।
ये झरना भारत और गोवा के लिए एक अमूल्य धरोहर है। नंबर 3, मेक्सिथियांग फॉल्स मेघालय। दोस्तों ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा झरना है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर यानी 1033 फीट से भी ज़्यादा है। दोस्तों ये झरना मेघालय में ईस्ट खासी हिल के पास पड़ता है। इस झरने की खासियत यह है कि ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इस कारण इसकी खूबसूरती काफी दर्शनीय हो जाती है। छोटे से गांव माओसमाई के पास बना ये झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से तो एक है ही, लेकिन इसकी चौड़ाई जानकर आपको हैरानी होगी। ये झरना 70 मीटर चौड़ा है। 2, नौकालिकाई फॉल्स मेघालय। नौकालिकाई भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। इस झरने की ऊंचाई 1115 फीट यानी 340 मीटर है। भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक नौकालिकाई झरना भारत के मेघालय चेरापूंजी में स्थित है। अगर आपने बचपन में भूगोल की किताबें पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि चेरापूंजी भारत के उन राज्यों में से है जहाँ साल भर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी यहाँ मौजूद ब्रिज और संतरों के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ दोस्तों झरने के पास नज़ारा अद्भुत नजर आता है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। 1, कुंचकल फॉल्स कर्नाटका। दोस्तों कुंचकल फॉल्स कर्नाटक में है। इनकी ऊंचाई 1493 फीट यानी 455 मीटर है। दोस्तों कुंचकल फॉल्स देखने में काफ़ी खूबसूरत और भयानक नज़र आता है। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉल है। ये फॉल्स कर्नाटक में सिकोम्बा गांव में है। आप जानकर ये हैरानी होगी कि ये झरना नदी या झील की वजह से नहीं बल्कि बारिश की वजह से एक्टिव रहता है। ये फॉल एक रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच बने हुए हैं। अगर आप कभी यहाँ घूमने गए तो पाएंगे कि ये फॉल्स कितने भयानक और खूबसूरत हैं। ये फॉल्स भले ही बारिश के कारण चलते हों, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नदी नहीं है। तो इसका कुछ पानी वराही नदी से आता है। वराही नदी के पश्चिमी घाटी से गिरते हुए इन फॉल्स की आसपास कई सारे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। माने कई तरह से ये जगह ज़रूर घूमने लायक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल्स। तो अगर आप नेचर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीको नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।